नमस्कार, मैं जितेंद्र सत्ता। आप देख रहे हैं JWF न्यूज़ चैनल। इस समय JWF न्यूज़ चैनल की टीम जनपद रायबरेली के लालगंज कस्बे पे है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये राजकीय पशु चिकित्सालय है, जहां पे एक सेवा समिति के पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए हम सीधे इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार क्या वजह है और क्यों यहाँ पे ये उपस्थित हुए हैं। भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गोपाल जी है। मैं माँ प्राप्ति सेवा समिति का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज क्या कारण है आप राजकीय पशु चिकित्सालय लालगंज आए हुए हैं? हम गौ माताओं के लिए यहाँ पे आए थे, क्योंकि गौ जो हमारी गाय हैं उनका अगर एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उनको इलाज की आवश्यकता होती है, जो बेसहारा गाय है, तो उसके लिए यहाँ पे जो अधिकारी है वो समय पे पहुँचते नहीं हैं। और इसके अलावा अस्पताल में स्टाफ के रूप में एक ही अधिकारी अवेलेबल है, कोई ना संविदा पे है, ना ही कोई प्रशिक्षित जहाँ पे इनका स्टाफ है। केवल एक अधिकारी ही हैं, वही केवल दौड़ते हैं। तो हम चाहते हैं, मांग है कि इस अस्पताल में इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे और भी स्टाफ आए। इसके अलावा अस्पताल में दवाइयाँ भी नहीं हैं, और इसके अलावा जैसे प्लास्टर है, इंजेक्शन्स जो लगते हैं, ये सब हम लोग अपनी संस्था से प्रोवाइड करवाते हैं। अस्पताल में बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था हो। इसके अलावा 2:30 बजे के बाद अस्पताल बंद हो जाता है। उसके बाद अगर किसी गाय के साथ कुछ होता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लगातार गौवंशों पे अपनी महत्वाकांक्षी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, क्या ज़मीनी हकीकत क्या अलग दिखाई दे रही है? क्या कहना माननीय चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी जितनी सुविधाएं गायों के लिए कर रहे हैं, आई थिंक अभी तक कोई भी सरकार इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं कर पाई। लेकिन नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में इतना लिप्त हैं कि उनको गायों से मतलब नहीं है। उनकी तो तनख्वाह आ रही है, महीने की तनख्वाह उनकी जेब में जा रही है, लेकिन गायों को देखने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। इसके लिए हमारी मांग है कि एक नगर के लिए इमरजेंसी व्यवस्था हो, और गायों को अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है तो उसको गौशाला पहुंचा के उसका संपूर्ण इलाज हो, या फिर अस्पताल में ऐसी व्यवस्था की जाए कि इधर गायों के लिए एक अस्पताल जो खुला है, इसमें उनको एडमिट करने की भी व्यवस्था हो, जिससे गायों का सही से इलाज हो सके। तो श्रीमान जी, तो जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों से और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से आपकी क्या मांग है? हमारी मांग इतनी है, जितनी भी लचर व्यवस्थाएं हैं इन पे एक बार ध्यान दिया जाए। और हमारी मांग है कि अस्पताल में दवाइयों की व्यवस्थाएं, इमरजेंसी की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई गाय कुछ होता है तो तुरंत तत्काल उसका निवारण हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 2-3 दिन तक गाय पड़ी रहती है और कोई भी व्यवस्था नहीं होती। इसके अलावा अगर बात करें नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत के पास गाय को डिस्पोज करने का कोई स्थान है ही नहीं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक तरीके से उनका अगर स्टाफ भी आते हैं तो 1-2 स्टाफ आते हैं। अगर 5 कुंटल की गाय को उठाना हो तो 7-8-10 आदमी लगते हैं। अब बताइए कि कैसे गाय को उठाया जाएगा? उसके लिए नगर पंचायत को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, और पशु चिकित्सालय से अपना संपर्क बना के समन्वय बिठा के कार्य करना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी हमको दिखता नहीं है। हमारे साथ सेवा समिति के पदाधिकारी थे। इन्होंने अपनी मांग रायबरेली जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों के समक्ष एवं उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सामने रखा और अपेक्षा की कि जल्द से जल्द इनके मामले को संज्ञान लिया जाए और निवारण किया जाए।